now what is income of the country? Intuitively the income of the country is the income of all residents of the country, कि मतलब जितने भी रेजिडेंट्स हैं कंट्री के उन सब की इनकम को मिला के हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पूरे देश की इनकम है. दिस गिव्स द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. और ठीक है, जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी रेजिडेंट्स रह रहे हैं, रेजिडेंट मतलब जो रिसाइड कर रहे हैं, जो कंट्री के अंदर रह रहे हैं, वो सब लोग जो हैं वो क्या हैं, वो सब लोग जो हैं वो रह रहे हैं जो कंट्री के अंदर, वो क्या है, हमारे रेजिडेंट्स हैं. और रेजिडेंट की सबकी इनकम को मिला के हम बोलते हैं टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर. वो कहता है फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन टोटल इनकम इज नॉट सच एज यूजफुल मेजर सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस. कंपेयरिंग टोटल इनकम will not tell us what an average person is likely to earn. वो कहता है फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं, टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर. टोटल इनकम जो है वो एक बहुत ज़्यादा यूजफुल मेजर नहीं है. सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंट्रीज के अलग अलग पॉपुलेशन है. कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न. वो कहता है कि भाई हर कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और हम किसी और कंट्री के बारे में बात करें तो वहाँ पॉपुलेशन कम होएगी, और इसका मतलब तो टोटल इनकम उनकी कम हो जाएगी. हमें ये देखना है कि हर एक पर्सन कितना कमा रहा है. ठीक है, एवरेज पर्सन की हम इनकम नहीं देख, अगर हम टोटल इनकम देखेंगे तो एवरेज पर्सन के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि एक बंदा होगा बहुत ज़्यादा कमा रहा है और एक बंदा बहुत कम कमा रहा है, तो उससे नहीं पता चलेगा कि सच में कितनी इनकम एक कंट्री जो है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितने ज़्यादा अच्छा प्रॉस्पर कर रही है. तो आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन अ डिफरेंट कंट्री. वो कहते हैं आर पीपल इन वन कंट्री, कि भाई एक कंट्री में जो लोग हैं वो क्या बेटर हैं दूसरी कंट्री में. हाउ हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम, इसलिए हम एवरेज इनकम को कंपेयर करते हैं विच इज़ द टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन. कि टोटल इनकम को हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे. जैसे मीन निकालते हो या एवरेज निकालते हो तो मैथमेटिक्स में वही करते हैं ना, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन. ठीक है, तो एवरेज इनकम ऑफ इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है. तो एवरेज इनकम एक पर्सन की, उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम. In world development reports brought about by the World Bank ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में निकाला. दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज. ये पर कैपिटा इनकम का जो ये है आपका क्राइटेरिया है, ये किस लिए करा जाता है. ये वर्ल्ड बैंक ने बताया कि कुछ कंट्रीज़ को कंपेयर करने में, जो भी कंट्रीज़ हैं उनको कंपेयर करने में, उनकी इनकम को कंपेयर करने में, उनको कंपेयर करने में हम ये क्राइटेरिया निकालते हैं कि पर कैपिटा इनकम का. कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 12,056 per annum and above in India in 2017 are कॉल्ड रिच कंट्रीज. इनको हम रिच कंट्रीज कहते हैं जिनकी US डॉलर 12,056 पर एनम से ऊपर है. ठीक है, वो रिच कंट्रीज हैं. और जिनकी पर कैपिटा इनकम US डॉलर 955 या कम है उसे लो इनकम कंट्रीज बोलते हैं. इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज because its per capita income in 2017 was just US dollar 18,020 per annum. The rich countries, excluding countries of Middle East and criteria and certain other middle countries, are generally developed countries. वो कहते हैं the रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट या फिर स्मॉल कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी सब डेवलप्ड कंट्रीज़ में आती हैं. ठीक है, तो हमारे को ये थोड़ा सा जो डाटा है वो लर्न करना है कि भाई अगर आपको आ जाए क्वेश्चन के अंदर, मतलब पेपर के अंदर MCQ में, तो हमारे को आ सकता है कि अगर पर कैपिटा इनकम कितनी है हाई रिच कंट्रीज़ की, लो कंट्रीज़ की, और इनकम इंडिया की 2017 में कितनी है, तुम्हें लर्न करनी है. Income and other criteria. When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of a better income but also have goals such as security, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्सेट्रा. वो कहता है कि जब भी हम इंडिविजुअल के गोल्स और एस्पिरेशंस के बारे में बात करते हैं कि इंडिविजुअल क्या चाहता है, एक पर्सन क्या चाहता है, उसके क्या गोल हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम, कि लोग जो हैं सिर्फ बेटर इनकम के बारे में नहीं सोचते बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, एक्सेट्रा इन माइंड. Similarly, वी थिंक ऑफ अ नेशन और रीजन, we may
वी मे बिसाइड एवरेज इनकम, हम एवरेज इनकम से भी ज़्यादा सोचते हैं कि इक्वालिटी के एट्रीब्यूट भी हो, कि पूरे देश में जो लोगों को इक्वालिटी हो, ठीक है। तो वट एवर कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी, लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। टेबल 1.3, यहाँ पे देखो तुम्हारे को हरियाणा, करनाल, बिहार ये सब दिया हुआ है, यहाँ सबकी पर कैपिटा इनकम गिवन है। तो टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा ऑफ इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। Actually, these figures are of per capita net state domestic product at current price for 2015-16. Let us ignore what this complicated term exactly means, कि भाई ये जो तुम लिखा है ना per capita net state domestic product at current prices, का मतलब है ये जो पूरी टर्म है, तुम ये क्लास 12th में तुम इकोनॉमिक्स में जाके समझ में आएगी। तो लेट अस इग्नोर दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म, उसने बोला ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है इतना डीप में। तो रफली वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट, कि भाई स्टेट की पर कैपिटा इनकम है ये। वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, कि हरियाणा में जो लोग रह रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम इतनी है हाईएस्ट, और बिहार की सबसे नीचे है। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा अर्न, एक एवरेज पर्सन जो है हरियाणा में वो 1 लाख कुछ इनकम कमाता है, ठीक है, और इन 1 ईयर, वेयर एज ऑन एवरेज अ पर्सन इन बिहार अर्न ओनली 30,000 समथिंग कमाता है वो, ठीक है। सो इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, हरियाणा विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड और बिहार को हम लीस्ट डेवलप्ड स्टेट मानेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन अदर डाटा परटेनिंग टू दीज स्टेट्स गिवन बिलो, गिवन इन टेबल 1.4 में देखो सम कंपैरेटिव डाटा दे रखा है बिहार, केरला और हरियाणा में। इन्फैंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे को 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। इन्फैंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, कि मतलब 1 साल से पहले जो भी बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन, ठीक, लाइव चिल्ड्रेन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर, कि 1 साल में कितने बच्चे जो है 1000 बच्चे जो हैं वो जितने वो पैदा होते हैं, ठीक है, उसमें से कितने बच्चे 1 साल से पहले ही मर जाते हैं। तो हरियाणा में देखो 33 हैं, केरला में 10 हैं और बिहार में 38 हैं वो। इसी तरह से लिटरेसी रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों टर्म्स में लर्न करनी है। इन्फैंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी टर्म की कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप के जो लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14-15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, कि कितने लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, ठीक है, 7, 14 और 15 साल के जो अटेंड कर रहे हैं स्कूल, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसी एज ग्रुप के, उसको हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशो, वो कितनी है, ठीक है। इन द सेकेंडरी स्टेज दी हुई है 61, 83 और 43, और लिटरेसी रेट दे रखा है 2011 के हिसाब से 82, 94, 62, ठीक है। तुम्हारे को ये कुछ इन्होंने सैम्पल सर्वे, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है NSSO जिसको बोलते हैं, ये भी तुम्हें पता होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है पेपर में, कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरा डाटा इकट्ठा करती है इन सब चीज़ों का। तो व्हाट दिस टेबल शोज, ये जो हमने टेबल पढ़ा ये क्या बताता है, द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बोर्न 12 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर, कि 12 बच्चे जो हैं उसमें से उनकी डेथ हो गई, ठीक है, बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर। बट इन हरियाणा द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ वॉज 36, ठीक है, विच इज़ 2 times मोर देन दैट ऑफ केरला, ठीक है। यहाँ पे 36 या 30 कुछ भी जो भी दे रखा है, 33 जो भी तुम्हारे टेबल के हिसाब से दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है इसमें, है ना, ठीक है। तो तुम्हारे को जैसा भी टेबल कोई भी आप डाटा लर्न कर सकते हो, बट तुम्हें उसके साथ ईयर लर्न करना है। वैसे इतना ज़्यादा डीप में नहीं आएगा, ज़्यादातर इसका कोई यही क्वेश्चन आता है, इन्फैंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। तो हरियाणा में उसने बोला है प्रपोर्शन जो है वो बच्चों की डाई होने की कितनी है, 36 जो 30 जो भी दिए हुए हैं, विच इज़ 2 times मोर देन दैट ऑफ केरला। तो ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन that of Kerala as shown in table 1.3. Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday. कि मतलब वो उनकी फर्स्ट बर्थडे मतलब 1 साल के भी नहीं होते, उससे पहले ही वो बच्चे जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है. हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दीज पेरेंट्स, कि उनके लिए कितना मुश्किल होगा. नेक्स्ट, नोट द ईयर टू विच दिस डाटा परटेन्स.
इट इज़ 2016, यहाँ पे 2017. सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम्स, हम पुराने बारे में बात नहीं करें. इट इज़ नियरली 70 years आफ्टर इंडिपेंडेंस, when our metro cities are full of high rise buildings and shopping malls. The problem does not end with the infant mortality rate. The last column of table 1.4 shows around half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8. Class 8 के बाद के बच्चे जो स्कूल ही अटेंड नहीं कर रहे हैं. This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class would be missing. मतलब ये जो classes 9 10 की तुम लगा रहे हो वो नहीं लगती. दोज हु कुड हैव बीन एबल इन स्कूल आर नॉट देयर, कि जो बच्चे भी स्कूल में बैठे हो तुम लोग, अगर तुम लोग बिहार में अगर होते तो वो नहीं लग पाती. इफ़ दिस हैड हैपन टू यू, यू वुड नॉट बी एबल टू रीड वॉट यू आर रीडिंग नाउ. तो तुम पढ़ ही नहीं होते ये सब.